हेलो एवरीवन। आज है 27 नवंबर। तो आज हमने मॉर्निंग में एडिटोरियल लेके आने की ट्राई किया है। तो देखते हैं आगे भी जितना जल्दी हो सकेगा। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं आज के न्यूज़पेपर में। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हो सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, क्योंकि इसमें करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक लिंकेज भी मिलेगा टॉपिक्स का, जहां से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीएससी एग्जाम में या अदर एग्जाम में। ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, फालतू की बातें ना करते हुए। वर्क टुगेदर टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला है मुर्मू, जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया की। तो 75 ईयर हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। और एडप्ट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। प्रेसिडेंट ने अर्ज किया है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी टू यूनाइट फॉर पब्लिक वेलफेयर के लिए तीनों को मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट अगेंस्ट प्लेसिंग क्रीड अबव कंट्री एंड आस्क इंस्टीट्यूशन स्टिक टू जुरिडिक्शनल एरिया, अपने अपने एरिया में रह के काम करो, ये बोला है वाइस प्रेसिडेंट ने। तो काफी अच्छी चीजें हैं। अब यहाँ से पूरे आर्टिकल से इंपॉर्टेंट चीजें क्या निकलती है, बड़े कीवर्ड्स निकलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी बोला है। तो नेशन फर्स्ट स्पिरिट, तो उसमें क्या है कि वो भी हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग में देखते हैं। ड्यूरिंग हर स्पीच मिस्टर मुर्मू said the fundamental duty of every citizen of country had been clearly defined। फंडामेंटल ड्यूटी बताओ कौन से पार्ट में है, कब ऐड की गई थी, कितनी है, कौन कौन सी है, ये सारे क्वेश्चन आप बताओ। ठीक है, चलो पार्ट में ही बता देता हूँ। पार्ट 4A में है। 4A में है। 42nd अमेंडमेंट में ऐड की गई थी 1976 में। कितनी है? 11 है सर। सर स्टार्टिंग से 11 है? नहीं सर, स्टार्टिंग में 10 थी, फिर एक बाद में की गई सर। 86th अमेंडमेंट 2002 में। स्कूल में भेजने वाली बच्चों को, चिल्ड्रन। ठीक है, ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स। ले स्ट्रेस ऑन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, प्रमोटिंग हार्मोनी, ensuring dignity, developing a scientific temperance, safeguarding human पब्लिक प्रॉपर्टी। काफी इंपॉर्टेंट है। देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो इस्लामाबाद में आ गए हैं कि इमरान खान को बाहर निकालो। और 6 की उनमें से डेथ भी हो गई है। डीप डिप्रेशन ओवर बे ऑफ बंगाल लाइकली टू इंटेंसिफाई इनटू साइक्लोनिक स्टॉर्म। जब साइक्लोन आते हैं ना, डिप्रेशन क्रिएट होता है। तो यही बोला है इन्होंने, रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने। डीप डिप्रेशन दिखे साउथ वेस्ट बंगाल में, साउथ वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल में। तो जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई कर सकते हैं। ठीक है। स्टॉर्म लाइकली टू कंटिन्यू टू मूव नॉर्थ की तरफ मूव कर सकता है स्टॉर्म। और ना अलग अलग मॉडल है इनको भी कैलकुलेट करने के। डाइवर्जेंस हैं कि साइक्लोन कब आएगा, क्या स्पीड है, ये सब। तो थोड़ा सा साइक्लोन के बारे में देख लेते हैं। साइक्लोन ए लार्ज स्केल एयर मास, एयर मास होता है, ध्यान रखना, हवा होती है जो रोटेट करती है। ठीक है। अराउंड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमोस्फेरिक प्रेशर, मान लो ये एक सेंटर हो जाएगा, इसके चारों ओर ऐसी हवा रोटेट करेगी। लो एटमोस्फेरिक प्रेशर, लो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, ध्यान रखना। ठीक है। रोटेटिंग विंड होती है, जैसे ना ये नॉर्थ है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। नॉर्थ में जैसे क्लॉक ऐसे जाती है ना, तो विंड ऐसे रोटेट करेगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में क्लॉकवाइज। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी चीज। हाँ ठीक है। टाइप कितने होते हैं? टाइप तो सर इसके दो होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिक्स में जो आते हैं सर, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है। ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक्स होते हैं ना 23 तक। ट्रॉपिक्स में जो आते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन 5 डिग्री से 30 डिग्री तक। किस वजह से आते हैं? हीट फ्रॉम दी सी सरफेस। एग्जाम्पल अम्फान साइक्लोन आया था, मोचा साइक्लोन आया था। उसके बाद टेम्परेट साइक्लोन जो मिडिल एटीट्यूड में आते हैं, 35 डिग्री से 35 यानी कि इधर 65 लैटिट्यूड तक, पोलर फ्रंट के आसपास। फ्रंटल सिस्टम से आते हैं वो, फ्रंट। ठीक है। इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो यूरोप में आते हैं वो भी बोला जाता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी बोला जाता है टेम्परेट को। कंडीशन क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन की?
वार्म सी सरफेस एटलीस्ट 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। तभी आएगा टेम्परेचर अगर होगा एटलीस्ट, क्योंकि टेम्परेचर जब हाई होता है ना, प्रेशर क्या होता है, लो। लो प्रेशर तो चाहिए ही। लो प्रेशर ये आ गया फिर से। एंड हाई ह्यूमिडिटी, इससे क्लाउड फॉर्मेशन होगी। कोरोलिस फोर्स, जी सर, अगर विंड होगी तभी तो वो डिफ्लेक्ट होगी, मूव करेगी। तो इसलिए कोरोलिस फोर्स भी चाहिएगा, जिसकी वजह से रोटेशन होगा। इक्वेटर पे साइक्लोन बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि वहां कोरोलिस फोर्स जीरो होता है। वीक वर्टिकल विंड शियर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, और प्री एग्जिस्टेंशियल डिस्टरबेंस एक्ट एज ए ट्रिगर। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन की, काम। आई जो होती है ना, आई मतलब जिसके चारों ओर वो मूव करते हैं, आई तो काम होती है। लो प्रेशर सेंटर, आई पे लो प्रेशर होता है, लेकिन आसपास क्या होता है, हाई। देखो, आई पे सबसे लोवेस्ट होता है, वैसे भी आसपास भी लो होता है, लेकिन लोवेस्ट होता है आई पे। आई वॉल सराउंडिंग जो होती है, मोस्ट इंटेंस विंड होती है और रेनफॉल होती है। रेन बैंड, स्पाइरल बैंड ऑफ थंडरस्टॉर्म अराउंड द आई वॉल। साइक्लोन की क्लासिफिकेशन अगर हम इंडिया में करें, तो बेस्ड ऑन विंड स्पीड, विंड स्पीड में जैसे किलोमीटर पर आवर 31 से 49 तक, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन इतनी स्पीड है, तो ये सारा क्लासिफिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दिस। साइक्लोनिक फॉर्मेशन रीजन इन इंडिया, रीजन्स कहाँ कहाँ होते हैं, बे ऑफ बंगाल में और अरबियन सी में। ठीक है, तो जो मोस्ट साइक्लोन अफेक्टिंग ईस्टर्न कोस्ट ओरिजिनेट हुए हैं, जो ईस्टर्न कोस्ट को अफेक्ट करते हैं ना, वो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, और अरबियन सी में कम आते हैं। अरबियन सी में क्या है, कम साइक्लोन आते हैं, ड्यू टू कूलर सी सरफेस टेम्परेचर। सी का टेम्परेचर यहाँ कूल होता है, जो कि यहाँ थोड़ा सा ज्यादा होता है, हीटिंग। साइक्लोन तुकाते, साइक्लोन बीज प्रोए, ये सारे कहाँ के हैं, अरबियन सी के। इम्पैक्ट क्या है इन साइक्लोन का, पॉजिटिव भी है, रेनफॉल लेके आते हैं एरिड एरिया में, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, ऐड करते हैं हीट डिस्ट्रीब्यूशन को। नेगेटिव क्या है, लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी है, इकोनॉमिक डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज। ठीक है, साइक्लोन को मेजर करने के लिए क्या क्या, मिटिगेशन के लिए क्या क्या मेजर है, आईएमडी बनाया गया है, साइक्लोन से रिलेटेड अलर्ट वगैरह इश्यू करता है। एडवांस सैटेलाइट सिस्टम, इनसैट, डॉपलर राडार, डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस के लिए नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मॉक ड्रिल, ये सब किए जाते हैं। कोस्टल मैनेजमेंट, साइक्लोन शेल्टर, एफोरेस्टेशन, ये सारी चीजें। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। साइक्लोन और क्लाइमेट चेंज, वार्मर ओशियन है तो ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग सी सरफेस टेम्परेचर लीडिंग टू मोर इंटेंस। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे और ज्यादा साइक्लोन बढ़ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, साइक्लोन इन अरबियन सी हैव इंक्रीज, काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। सी लेवल भी काफी बढ़ रहा है, तो डैमेज बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट साइक्लोन, अम्फान आया था 2020 में, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, जिसने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट को क्या किया था, इम्पैक्ट किया था। साइक्लोन तपुते, तपुते इम्पैक्ट वेस्टर्न कोस्ट पे आया था ये, गुजरात और महाराष्ट्र। और साइक्लोन बीजर प्रोए, बीजा बि, बिपार जोए, गुजरात और पाकिस्तान को इफेक्ट किया था। पाकिस्तान भी इंडिया की एक स्टेट है ना। बताओ, आगे चलते हैं। हम्म, आगे तो कोई आर्टिकल नहीं दिख रहा। शिवसेना तो हार गई। ये कौन है, हेमंत सोरेन, इनकी गवर्नमेंट बन गई है झारखंड में। महाराष्ट्र में किसकी बनी है, महायुति की या महाविकास अघाड़ी की, बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है पेनियार रिवर वाटर शेयरिंग में तमिलनाडु एंड कर्नाटक में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से पूछा है कि रिकॉर्ड दे वो, एक कमेटी ने जो प्रिपेयर किया था, नेगोशिएशन जो हुई है डिस्प्यूट की तमिलनाडु और कर्नाटका की, किस बात पर इनका जो है वो चल रहा है डिस्प्यूट, ओवर पेन्नायार रिवर। पेन्नायार रिवर है, कर्नाटक और तमिलनाडु का आपस में झगड़ा चला हुआ है। ठीक है, तो
जो स्टेट्स हैं हैड मूड इनटू द नेगोशिएशन मोड आफ्टर, कर्नाटका में जब से नई गवर्नमेंट बनी तो नेगोशिएशन मोड में है, रिजोल्व कर रहे हैं थ्रू द टॉक्स। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, तो कोर्ट had in January directed the union government to constitute a new negotiation committee, को constitution करने के लिए बोला है। Interstate Water Dispute Act 1956 seriously and aware of resolution between two states। 2018 में तमिलनाडु कोर्ट में गया था कर्नाटका के अगेंस्ट कि वो चेक डैम बना रहा है और डाइवर्ट कर रहा है पानी को, और the state had told the Supreme Court that Karnataka had no right to utilize water of Peniyar River। पेनियार रिवर का पानी यूज करने का कर्नाटका के पास कोई भी राइट नहीं है, टू डेट्रीमिनेंट ऑफ पीपल ऑफ तमिलनाडु। तो ये बात है। देखते हैं पेनियार रिवर का है, पोनियार भी बोल लेते हैं, ये रही। ओरिजिनेट तो ये कर्नाटका से होती है, ठीक है। अभी इसके बारे में ही देखते हैं अगले पेज पे, डोंट वरी। द पोनियार रिवर, पेनियार पोनियार इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ इंडिया की। तो ओरिजिन होती है पेनियार रिवर नंदी हिल, चिकबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से। फ्लो होती है कर्नाटका, आंध्रा और तमिलनाडु। पासेस थ्रू की डिस्ट्रिक्ट कृष्णगिरी, धर्मपुरी, कुडोकोर तमिलनाडु, और गिरती है फाइनली बे ऑफ बंगाल में नियर कुडालोर इन तमिलनाडु। ट्राइब्यूटरी लेफ्ट में चिनार, मारकंडा, पंबार और वेनियार राइट में है, ठीक है। बस इतना ही, ज्यादा इसको देखने की जरूरत नहीं है। पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट का एक प्लान फाइल किया है प्लीज सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट कर्नाटका, बिल्डिंग चेक डैम अक्रॉस द रिवर। चेक डैम बना रहा है कर्नाटका तो पानी को डाइवर्ट कर रहा है, बस ये बात थी। कोई बात भी नहीं थी, चीत नहीं थी, बातचीत थी नहीं कोई, आपस में ही लड़ाई करने लग गए ये लोग। अब आ गए जी एडिटोरियल। एडिटोरियल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज आई है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फ्रॉम ए रिपब्लिक टू रिपब्लिक ऑफ अनइक्वल। अनइक्वल का रिपब्लिक कैसे सर, इस आर्टिकल में बताएंगे। 75 साल हो गए ना, 75 ईयर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, ठीक है। तो वहां पे जो डिबेट्स वगैरह हुई, राइट विंग लेफ्ट विंग सब टाइप के लीडर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो एक यूनाइटेड इंडिया बनाना चाहते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक्सेप्ट किया लिबरल फ्रेमवर्क। कौन सा फ्रेमवर्क? लिबरल। बट स्टेट का एक पॉजिटिव रोल अपनाना चाहते थे। एक होते हैं क्लासिकल लिबरल, एक होते हैं मॉडर्न लिबरल, एक होते हैं न्यू लिबरल। क्लासिकल लिबरल बोलते हैं स्टेट है जो वो बहुत गंदी चीज है, स्टेट इज नेसेसरी इविल, स्टेट इज नेसेसरी इविल। स्टेट जरूरी है, बस नेसेसरी है बट इविल है, क्योंकि बस लिमिटेड बहुत कम इंटरफियरेंस करे स्टेट, बाकी सब चीजें मार्केट पे छोड़ दो। मॉडर्न लेवल बोलते हैं नहीं 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 सर, स्टेट इज ए वर्च्यू, स्टेट कैन मेक कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। और नियो लिबरल तो बोलते हैं बस सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो। तो इंडिया ने क्या किया था, पॉजिटिव रोल स्टेट का इनइक्वालिटी को कम करने के लिए उस टाइम पे। लिबरलिज्म जो है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जहां पे इंसिस्टेंस किया जाता है फ्रीडम होनी चाहिए सिटीजन के लिए कि स्टेट का इंटरफियरेंस ना हो, बट एक फ्री इन्वायरमेंट ह्यूमन पोटेंशियल को और अच्छे से मतलब कि आगे लेके आ सकता है, इंटेलेक्चुअल मोरल फिजिकल। लिबरल क्या मानते हैं कि ह्यूमन क्या है, एक ह्यूमन वो है क्या है, एक ह्यूमन, ह्यूमन क्या है, एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो अच्छा बुरा सोच सकता है, रैशनल आदमी है, इंसान है ह्यूमन, वो सोच सकता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एग्री हुआ लिबरल की बातों पे कि ठीक है, बट उन्होंने देखा दे जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो तो कंप्लीट विड्रॉल कर लेंगे स्टेट को, तो वो अच्छा नहीं रहेगा इन इनइक्वालिटी के लिए। सो जो स्टेट है उसको पॉजिटिव रोल दे जाना चाहिए इंटरवेंस का, और जो क्रिएट करनी चाहिए कंडीशन इक्वली डेवलपमेंट हो। इसलिए जो अफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन पॉलिसी है वो लेके आए गए कि जो अनइक्वल है उनको अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। एरिस्टोटल आर्टिकल 14, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये असली इक्वालिटी है, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, एंड इगैलिटेरियन आउटलुक, द विजन ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का एम क्या है, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना, मिनिमाइज करना इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लोगों के बीच में,
जोन रोल इगैलिटेरियन लिबरलिज्म क्या इंक्लूड करता है? 3 इंपॉर्टेंट चीज, इक्वल बेसिक लिबर्टी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन का एम भी क्या है? कि इगैलिटेरियन सोसाइटी। जॉन रोल क्या क्या थे? उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी जॉन रोल ने। तो उन्होंने बोला था कि जस्टिस कैसे मिल सकता है? जब हम अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन में रख लें। ओरिजिनल पोजीशन हमें पता ही नहीं हम कहाँ हैं, और हमारे सामने एक पर्दा डाल दें, ठीक है, और तब हम प्राइमरी जो गुड्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करें। इस तरीके से करें कि सबसे पहले लिबर्टी हो, उसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, और उसके बाद क्या हो? थर्ड चीज, थर्ड चीज क्या हो? डिफरेंस प्रिंसिपल। लीस्ट एडवांटेज सेक्शन को सबसे ज्यादा मिले, क्योंकि वो हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। दैट वाज जॉन रोल। अब मैंने जॉन रोल का प्रिंसिपल आपको रिवाइज करवा दिया, देख लो एडिटोरियल का कितना फायदा हो रहा है। और जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में, डीपीएसपी पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ये सभी रिफ्लेक्ट करते हैं इगैलिटेरियन लिबरलिज्म। तो इगैलिटेरियन लिबरलिज्म का एम क्या है? रिड्यूस करना इनइक्वालिटी को, ना कि एब्सोल्यूट इक्वल सोसाइटी क्रिएट करना। आर्टिकल 38 पार्ट 2 डीपीएसपी। डीपीएसपी कौन से? आर्टिकल 36 से 51 तक पार्ट 4 में है। वो क्या इंसिस्ट करता है कि जो स्टेट है वो मिनिमाइज करेगा इनइक्वालिटी इनकम में, और इलिमिनेट करेगा इनइक्वालिटी स्टेटस में, फैसिलिटी में, अपॉर्चुनिटी में। कॉन्स्टिट्यूशन जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है वो भी एम्फेसाइज करता है कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना और इगैलिटेरियन सोसाइटी इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेस पे क्रिएट करनी है। सो थ्रो स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट का इंटरवेंशन रहेगा। क्या अगर बोलते हैं कि इंडिया इज ए an example of classical liberal state? No, India is a modern liberal state। ठीक है, आर्टिकल 39 जो सी है वो एम्फेसाइज करता है कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है रिजल्ट नहीं हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं करना है हमें बिल्कुल भी। ऐसे नहीं कि सारा धन कुछ ही लोग इकट्ठा कर लें, जो कि हो रहा है, और मीन ऑफ प्रोडक्शन टू कॉमन डेट्रीमेंट एक ही जगह पे नहीं होना चाहिए, वो इक्वली शेयर होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रिट्रेट किया था इस प्रिंसिपल को बहुत सारी जजमेंट में। तो जजमेंट एन डी एस नकारा वर्सी यूनियन ऑफ इंडिया 1982, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो बेसिक फ्रेमवर्क है सोशलिज्म का इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रोवाइड करना है? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जो वर्किंग लोग हैं, और जो सोशल सिक्योरिटी है क्रेडल टू ग्रेव तक, और रिट्रेट करना रोल ऑफ वेलफेयर स्टेट। इंडिया एक वेलफेयर स्टेट का एग्जांपल है, ध्यान रखना। एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेज यूनाइटेड लेबर यूनियन में कोर्ट ने क्या बोला था? आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो प्रियम्बल में है, फंडामेंटल राइट में, और डीपीएसपी में, जिनका एम क्या है? एक इगैलिटेरियन सोशल। ये इगैलिटेरियन कीवर्ड यूज करो ना अपने आंसर में। सोशल ऑर्डर बनाना, प्रोटेक्ट करना सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को, और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को प्रोवाइड करके इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और स्टेटस। समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया? द मीनिंग जो सोशलिज्म का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, रिड्यूस करना इनइक्वालिटी को इनकम में, और प्रोवाइड करना इक्वल अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए इगैलिटेरियन सोसाइटी। देखना कितने जजमेंट है। जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर ने इंटरप्रेट किया था आर्टिकल 39 बी डीपीएसपी को। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज रंगनाथ रेड्डी। अरे ये जो इंपॉर्टेंट केस है ना वो लिख लेना। पब्लिक प्राइवेट रिसोर्स फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स, सब कम्युनिटी के रिसोर्स हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो आइडियोलॉजी है कि क्रिएट करने है कि इगैलिटेरियन सोसाइटी बाय स्ट्रेंथ करके, जो स्टेट के पावर है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की कॉमन गुड के लिए, रिड्यूस करके इनइक्वालिटी। बट रिसेंटली जो कोर्ट है उसने इस को ओवरटर्न किया है विद इन द आर्टिकल 39 की बजाय, विच एम्पावर स्टेट टू इंटरवेन एंड रेगुलेट इकोनॉमिक सिस्टम टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड ऑफ फ्यू टुवर्ड्स द क्रिएटिंग ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी। इकोनॉमिक जो रिफॉर्म है और इनइक्वालिटी है वो क्या है? नियोलिबरल इकोनॉमिक। मैंने बताया ना नियोलिबरल। नियोलिबरल का मतलब 1991 में हमने क्या पॉलिसी की थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सब कुछ मार्केट, मैक्सिमम मार्केट, मार्केट इज गुड फॉर देम। कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी ने एक बैक सीट ले ली, और जो आइडिया वेलफेयर स्टेट का वो भी पीछे हट गया, विड्रॉ कर लिए इसके कमिटमेंट की हमें इगैलिटेरियन सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी क्रिएट करनी है। लुकास लुकास टेंसल एंड थॉमस पिकेटी, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने डॉक्यूमेंट राइजिंग जो इनइक्वालिटी है इंडिया में, अपने वर्क में उन्होंने बताया इंडिया इनकम इनइक्वालिटी 1922 से 2015 तक, फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियनर राज। वाह वाह वाह, क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये रिसर्च शो करता है टॉप 1% जो अर्नर है उसके जो शेयर है लेस देन 20% ऑफ टोटल इनकम इन 1930। टॉप 1% के जो पैसा था वो 30% की इनकम से भी कम था। बट इंडिपेंडेंस के बाद वेलफेयर इंटरवेंशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी आई, गैप है वो रिड्यूस्ड, वेयर द टॉप 1% अर्नर हैज शेयर ऑफ 6% ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम में उनका शेयर 6% है।
बट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, जैसे ही हमने नियो लिबरल रिफॉर्म लेके आए, मेजर स्ट्रक्चरल चेंज लेके आए इंडियन इकोनॉमी में, तो जो प्रायोरिटाइज किया हमने प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट को और विड्रॉ कर दिया हमने स्टेट इंटरवेंशन को, तो जो ये स्टेट है, स्टेट ने पॉजिटिव रोल ऑफ क्रिएटिंग और स्ट्रेंथ करना, मार्केट को स्ट्रेंथ करने की सोच ली उसने, लोगों को स्ट्रेंथ करने की नहीं सोची, और इगैलिटेरियन की। तो इससे क्या हुआ, एज ए कॉन्सिक्वेंसेज इसका रिजल्ट क्या हुआ सर, इसका रिजल्ट ये हुआ कि टॉप 1% का जो इनकम शेयर था वो 22% ऑफ इनकम पे पहुंच गया, जो 6% था। न्यू लिबरल पॉलिसी का ये रिजल्ट है। तो इससे इनइक्वालिटी जो स्टेटस है, रिसेंट जो रिसर्च हुआ है 2024 में, वो टॉप 1% की जो इनकम है उसका टोटल इनकम का शेयर है 22.6%, और जो कि 2022-3 में 40.1%, जो कि काफी हाई है। स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट इन इंडिया में प्रिपेयर की जाती है किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव, अरे बैटरी लो, अच्छा कोई नहीं, कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। तो हाईलाइट करिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो रिकॉर्ड करता है कि एवरेज जो मंथली वेज है 25,000 इज बीइंग अर्न बाय टॉप 10% एंड रिमेनिंग 90% अर्न लेस देन 25,000 ए मंथ, 25,000 रुपए से भी कम पैसे कमाते हैं। ये क्या दिखाता है, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, और मेजोरिटी जो है वो पुअर्टी में जा रही है, वो इलेक्ट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइडियोलॉजी है वो। सोशल इनइक्वालिटी के साथ ये ओवरलैप भी हो रहा है। रिपोर्ट क्या बोलती है कि टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया क्या लेके आए, एविडेंस जो दिखाता है कि इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी है वो ओवरलैप करती है इंडिया में। 22-23 तक 90% बिलियनर वेल्थ है वो अपर कास्ट के लोगों के पास थी, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के पास तो कोई बिलियनर वेल्थ नहीं थी। ओबीसी लोगों के पास बस 10% प्रेजेंस थी, शेड्यूल्ड कास्ट के 2.6% है, जो रिप्रेजेंटेशन करता है बिलियनियर वेल्थ को। जो रिपोर्ट है फर्दर एम्फेसाइज करती है कि 2014 और 2022 से ओबीसी शेयर है वो भी रिड्यूस हुआ है 20% से 10%। अपर कास्ट का शेयर इंक्रीज हुआ है 80% ने 90%। तो जो अपर कास्ट है ओनली ग्रुप है जो ओन करता है हेल्थ वेल्थ को, सॉरी, जो प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का उससे ज्यादा, और दिखाता है कि सोशल कैपिटल और इकोनॉमिक जो एडवांटेज है वो ओवरलैप हो रहे हैं इंडिया में। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, नंबर ऑफ बिलियनर राइज हो चुके हैं फ्रॉम 9, 2000 में 9 थे, अब 119 हो चुके हैं, और कंपेयर करता है इनकम इनइक्वालिटी और शो करता है कि 941 ईयर लगेगा मिनिमम वेज अर्नर को टू अर्न व्हाट ए टॉप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूट अर्न ए ईयर। एक साल में जो टॉप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूट कमाता है ना, और अगर जो मिनिमम वेज अर्नर है वो कमाता है, अगर उसको वहां तक पहुंचना तो कितने साल लगेंगे, 941 साल, इतने साल जी पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन विजन क्या है, क्रिएट करना इगेलिटेरियन सोसाइटी, मिनिमाइज करके इनकम इनइक्वालिटी को, एलिमिनेट करके सोशल इनइक्वालिटी को, अंडर थ्रेट फ्रॉम द नियोलिबरल आइडियोलॉजी। नियोलिबरल तो भाई बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ा रही है, हमने अभी देखा है। वो इलेक्ट करिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी को, इनइक्वालिटी को, और लेवल है वाइडनिंग हो रहे हैं, स्ट्रेंथ हो रहे हैं, वेल्थ कंसेंट्रेशन अमंग द फ्यू। फर्दर जो सोशल इनइक्वालिटी है वो ओवरलैप करती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के साथ, टू गिव अपर कास्ट ए ग्रेटर एडवांटेज इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया। फायदा किसको हो रहा है, अपर कास्ट वालों को। कॉन्स्टिट्यूशन डे तो पास हो गया, अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम इवेलुएट करें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो प्रैक्टिस है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की, और हमने जो अचीवमेंट किए और जो हमारे फेलियर हैं उनको हम एनालाइज करें, रिट्रेट करें बाबा साहेब जी के जो वर्ड्स हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी विल पुट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन प्रिल। अगर सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इक्वालिटी नहीं आई ना, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी फिर। समझ में आया, कितना अच्छा आर्टिकल था, कितने अच्छे कीवर्ड्स थे, कितने केस लफ्ज थे। यू कैन यूज GS2, PSIR 1B, सब जगह PSIR 1A। नेक्स्ट आती है आइडियल वे टू ट्रीट इंडियाज कॉर्नियल ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम। आई डोनेशन के लिए इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इंडिया में, इंक्लूडिंग फिल्म एक्टर प्लेजिंग टू डोनेट। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ कॉर्निया परसिस्ट, बट फिर भी कॉर्निया की इतनी शॉर्टेज है, 1 लाख कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होते हैं, नीड है परफॉर्म करने की, बट 30% ही इसकी जो नीड है वो मीट कर पाते हैं हम। मेनी फेलो सिटीजन लीड ए लाइफ टाइम ऑफ अवॉइडेबल साइट लॉस, waiting for site restoring tissue. The solution on the supply side are millions dying in Indian hospital every day who are eligible to donate their tissue but do not. जो टिश्यू होता है ना वो डोनेट नहीं करते, जिस वजह से बाकी लोगों जो नीड है वो मीट ही नहीं कर पाते, 30% ही कर पाए। वट इफ वी प्रीज्यूम कंसेंट एंड ट्रीट
them all as cornea donor, अगर हम उनको cornea donor माने। न्यूज रिपोर्ट क्या नोटिस करती है? presumed consent amendment to transplantation of humans is in the work to allow cornea retrieval from all eligible death। मतलब अगर मान लो किसी की डेथ हो गई तो हम पहले ही एज्यूम कर लें कि वो कॉर्निया अपना डोनेट करेंगे, नहीं तो वैसे भी क्या, फिर उसका डेथ के बाद तो कोई यूटिलाइजेशन नहीं रह जाता। तो ये प्रीज्यूम्ड मान लेना चाहिए। ठीक है, so presumed consent address the problem of cornea scarcity alone. At first glance, it eliminates lot of red tape, permission, wait for mortem examination, even the effort of convincing next of kin. Unless the deceased had left explicit instruction not to donate, it is presumed that they are a tissue donor. So, as cornea need to be retrieved within 8 to 10 hours, 10 घंटे 8 घंटे के अंदर अंदर कॉर्निया निकाल लेना पड़ेगा। रिड्यूसिंग एनी डिले इंक्रीज वायबिलिटी ऑफ डोनेटेड इश्यू। तो यूनिवर्सल ऑप्ट इन शुड बी बूस्ट सप्लाई ऑफ कॉर्निया, तो इसका फायदा यही होगा, मेन इसका यही था बात, क्रक्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है? वेल रिबफ अटेम्प्ट टू क्वेश्चन ऑफ करेक्टराइजेशन ऑफ कंट्री एज सेकुलर एंड सोशलिस्ट इन द अमेंडमेंट प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन जो राइट विंग है, अनईजी फॉर लॉन्ग अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकुलरिज्म वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स। वो राइट विंग वाले सोचते हैं कि नहीं, सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए, इंडिया एक हिंदू स्टेट होना चाहिए। बट बट combination of state not favoring opposing any religion, constitutional protection है माइनॉरिटी के लिए। तो something that renders the polity pseudo secular। Originally assumption of the maker of the constitution was that constitution with its emphasis on equality before law and equal protection to all, besides the incorporation of right to profess practice कोई भी रिलीजन हम, वही तो बात है, सेकुलरिज्म ही तो आर्टिकल 25 से 38, सॉरी 25 से 28, दिमाग रखने का है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ओरिजिनल तो यही था, तो इसके ऊपर क्यों हम इतना हल्ला लगा रखा है? फिर हमने प्रियम्बल में ये कर दिया 42nd अमेंडमेंट से। फिर एसआर बोमाई कैसा है, उसने बोला सेकुलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो सेकुलरिज्म असेंशियल है नेशनल के कमिटमेंट को ट्रीट करने के लिए इक्वली। तो सोशलिस्ट भी इम्पोर्टेंट, अगर हम टर्म देखें तो प्रियम्बल में सोशलिस्ट पहले नहीं था, लेकिन सोशलिस्ट हमारी पॉलिसी तो रही है। संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस हैं अभी इंडिया के 51st, याद रखना। सेकुलरिज्म की उन्होंने अपनी, वेयर इन द स्टेट नाइदर सपोर्ट एनी रिलीजन नॉर पेनलाइज एनी प्रोफेशन प्रैक्टिस एनी फेथ। सिमिलर द टर्म जो सोशलिज्म है, प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस की बात तो वही करती है। तो स्टेट हैज एंश्योर दैट नो सिटीजन इज डिसएडवांटेज ड्यू टू इकोनॉमिक और सोशल सर्कमस्टांसेस, इन्होंने ये टर्म की है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। इससे क्वेश्चन पक्का आएगा आपकी बार, प्री में भी और मेंस में, इससे सोशलिज्म और जो ये टॉपिक रेज हुआ है ना, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। बिटवीन होप एंड हर्डल ऑन दी हाई सी। हाई सी की हमने एक ट्रीटी साइन की है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। अब ये अच्छी भी है और ये बुरी भी है कि इनको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन ये ट्रीटी अभी आई नहीं, 14 नेशन ने इसको रेटिफाई किया है, तो फोर्स में आएगी जब 60 नेशन इसको रेटिफाई कर देंगे। ठीक है, तो हाई सी ट्रीटी सक्सीड के लिए इसको ओवरकम करना पड़ेगा पॉलिटिकल लिमिटेशन और जो स्ट्रक्चरल हैं, रेडिकल जो शिफ्ट है मैरीटाइम गवर्नेंस में। हाई सी कोस्टल रेगुलेशन कोहेसिव फ्रेमवर्क, कोस्टल स्टेट पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ, इंसेंटिव्स टू अलाइन incentivize to align their domestic law with international law, while वेल्थियर जो नेशन है कमिटमेंट करना पड़ेगा, टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। ट्रीटी की सक्सेस के लिए अल्टीमेटली एक कलेक्टिव कमिटमेंट नेशन के बीच में होना चाहिए, तो शेयर्ड ग्लोबल रिसोर्स है ये, वाइल पॉलिटिकल कंसेंसस क्लियर स्ट्रेटजी एंड फोर्सेबल मैकेनिज्म। तो जो इस ट्रीटी को बिकम एन इनफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट एंड आउटकम ओशन रियली अंडर इमेंस स्ट्रेस कैन नॉट अफोर्ड। तो ये ट्रीटी है, कोई ज्यादा खास नहीं है, इंडिया ने इसको साइन किया, बस ये याद रखना।
तो इसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी इस ट्रीटी में कि कोई हैजर्ड्स केमिकल वगैरह तो नहीं डाल रहा। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ये आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। डिवीजन जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, लीड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डिसमस कर दिया वो प्ले जिसमें सोशलिस्ट वर्ड को क्यों इंक्लूड किया गया प्रेम्बल में, ये बोला गया। ओरिजिनल जो प्रेम्बल है एडॉप्टेड जो 26 नवंबर 1949, तो इंडिया को ओरिजिनल प्रेम्बल बोलती है सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं बोलती। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने सोशलिस्ट वर्ड को छोड़ दिया। उन्होंने क्या फील किया, डिक्लेयरिंग द इकोनॉमिक आइडियल ऑफ ए कंट्री इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल वाज नॉट अप्रोप्रिएट। तो दे फेल्ट दैट डिक्लेयरिंग द इकोनॉमिक आइडियल ऑफ ए कंट्री इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में ठीक नहीं है। तो पीपल शुड डिसाइड व्हाट सूट्स देम अकॉर्डिंग टू टाइम एंड एज। तो इंडियन जो सेकुलरिज्म है वो डिफरेंट है वेस्टर्न सेकुलरिज्म से। बाद में स्टेट और रिलीजन है, वो वहां पे क्या है, वेस्टर्न में स्टेट और रिलीजन स्ट्रिक्टली सेपरेटेड है, स्टेट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट इंडिया में क्या है, स्टेट इंजॉय करता है पावर रेगुलेट करने की, इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल और सेकुलर एस्पेक्ट जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उनका, और प्रोवाइड करता है सोशल वेलफेयर रिफॉर्म, रिलीजियस जो प्रैक्टिस हैं उनका रिफॉर्म जो है वो। फर्दर जो वेरियस प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करते हैं कि राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन एनी अफेयर ऑफ द स्टेट एम्बोडिड। कोई कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सबको इक्वल मानेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया प्रेम्बल, hence the constituent assembly the amendment to the introduced word secular in the preamble was not accepted। तो बैरोबरी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ओपिन किया प्रेम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो जो सोर्स नहीं है सब्सटेंटिव पावर का। सब्सिक्वेंटली फिर उसके बाद कौन सा केस आया, केशवानंद भारती केस आया 1963 में। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और का प्रेम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है एंड और इट शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन लाइट ऑफ विजन इन द प्रेम्बल। और उन्होंने बोला प्रेम्बल सब्जेक्ट टू अमेंडिंग पावर, पार्लियामेंट अमेंड भी कर सकती है। तो फिर पार्लियामेंट ने अमेंड कर दिया प्रेम्बल को 42nd अमेंडमेंट में और इंसर्ट कर दिए तीन वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो करंट फेज क्या है, करंट फेज केस है वो फाइल किया गया था फॉर्मर राज्यसभा के जो एमपी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय और अदर। मिस्टर उपाध्याय और अदर ने क्या क्या अपोज किया है कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला है कि ये इमरजेंसी में ऐड किए गए थे वर्ड और स्पेसिफिक आइडियोलॉजी फॉलो करने के लिए लोगों को फोर्स करते हैं। ठीक है, दे फेल्ट दैट सिंस द डेट ऑफ एडॉप्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल, ठीक है, नो एडिशनल वर्ड कैन लेटर। तो स्वामी ने क्या बोला, no additional word can be inserted by parliament, but Mr. Swami was the view that subsequent amendment to the constitution include 44th amendment 1978 during Janata Party rule after emergency spotted and retained these two words। ठीक है, तो अरे यार कहाँ थे बीच में डिस्टरबेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऐड नहीं किया जा सकता जो अदर वर्ड्स हैं। दे फेल्ट दैट सिंस द डेट ऑफ एडॉप्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज मेंशन्ड इन प्रियम्बल में कोई ऐड नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा। स्वामी ने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट है तब भी इनको रिटेन किया। ठीक है, सेपरेट पैराग्राफ बिलो ओरिजिनल प्रियम्बल, उनका व्यू था कि ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं होने चाहिए, उनका अलग पैराग्राफ होना चाहिए। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने डिसमिस कर दी प्ले
और क्या कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म है, इंटीग्रल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, ऑब्जर्व किया। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, पार्लियामेंट अमेंड करती है, अमेंडमेंट पावर एक्सटेंड होती है प्रियम्बल एज वेल एज एडॉप्शन तक, और रिस्ट्रिक्ट नहीं करती ऐसे पावर को। जो जो कोर्ट है वो ऑपिन करता है कि जो सोशलिज्म है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्राइमरी मीन वेलफेयर स्टेट है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, प्राइवेट सेक्टर नॉट प्रिवेंट, प्राइवेट सेक्टर को भी थ्राइव नहीं करता, प्रिवेंट नहीं करता, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो टाइम के साथ इंडिया ने डेवलप किया अपने आप को, और इंटरप्रिटेशन है जो सेकुलरिज्म की, जो स्टेट है ना सपोर्ट करता है कि इस रिलीजन को ना पेनलाइज करना है कि कोई क्या मतलब कि फॉलो करे कौन सी प्रैक्टिस। जो जो कंसेप्ट का जो सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है रिप्रेजेंट करता है राइट टू इक्वालिटी। इन इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेटिक जो सोशलिज्म है करेक्टराइज किया जाता है, सेंट्रलाइज प्लानिंग थी स्टार्टिंग में, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की गई स्टेट के द्वारा 1960 में 70 में, नेशनलिज्म बैंक हुआ, बैंकों का इंश्योरेंस का टैक्स रेट हाई थे, इकोनॉमी डिक्लेयर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन ज्यादा पार्ट किसका था, तो वो किसका था, वो था अपना स्टेट का। तो क्लासिकल सोशलिज्म दिखाया गया। 1991 से हमारा जो सोशलिस्ट से हम मूव कर गए मार्केट इकोनॉमी न्यू लिबरल की तरफ, जो इंश्योरिंग ग्रोथ अपलिफ्टेड वेस्ट मेजोरिटी फ्रॉम एब्जेक्ट पुअर्टी इन द लास्ट 3 डिकेट्स, और काफी ज्यादा लोग पुअर्टी से बाहर भी आए हैं। तो ग्रोइंग इनइक्वालिटी भी नीड है, उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। तो जो नीड है पुअर की, स्कीम मनरेगा जैसे फूड ग्रेन्स वेलफेयर स्टेट का भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, जो सोशलिज्म है वही तो गाइड कर रहे हैं हमें ऐसी सोसाइटी में, न्यू लिबरल सोसाइटी में, नहीं तो इक्वालिटी बढ़ती जा रही है, हमने पिछले वाले आर्टिकल में देखा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे पक्का क्वेश्चन आएगा मेंस में भी, पक्का प्री में भी आ सकता है, डेफिनेशन और ये सब चीजें। नॉर्वे ने कुछ कम्युनिटी थी माइनॉरिटीज में, उनसे माफी मांगी है, वो है ये है। ईवीएम टेम्पर्ड, अगर आप हार जाते हो तो टेम्पर्ड हुई है, अगर आप जीत जाते हो तो कोई टेम्पर नहीं हुआ है। एस्कॉन के लीडर को बांग्लादेश में अरेस्ट कर लिया, तो वहां पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नेशनल नेशन फर्स्ट इन्होंने बोला है, कॉलिंग, मोदी जी के जो स्पीच है ना वो कीवर्ड है, ये लगा लो अपने आंसर में, इनके कीवर्ड है। गाइडिंग लाइट बोला है इन डॉक्यूमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन को, लिविंग स्ट्रीम और ये सब चीजें, ठीक है। तो गाइडिंग लाइट है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इंडिया के लिए, तो ये सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट फ्रेश गाइडलाइन टू अनहर्ली फ्लायर, मतलब फ्लाइट वगैरह के लिए गाइडलाइन इशू की है। एनजीटी ने ग्लेशियर लेक जो है एक्सपेंशन हो रही है, तो उसके ऊपर जवाब मांगा। एनजीटी कब बनी थी बताओ। तो इस तरह से गाइज आज का एडिटोरियल हमने डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।